होली का मतलब समझते हैं हम क्या है? होली का मतलब है कि कोई भी कीमत देनी पड़ जाए, और कितना भी ताकतवर हो झूठ, उसका साथ नहीं देना है। मेरे लिए सच ही सच है, सच ही बाप है, कोई बाप सच से बड़ा नहीं होता। कि समाज कुछ कहता हो, प्रकृति कुछ कहती हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, सत्ता कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली। बात समझ में आ रही है? प्रकृति कुछ कहती हो, परिवार कुछ कहता हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली का कुल अर्थ। ये त्योहार बताता है तुमको कि कितने भी कमजोर हो तुम, कितने भी छोटे हो, गलत जगह सर नहीं झुका देना है। साधारण चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में भूले हुए रहते हैं, उन पर से धूल हटाने के लिए आते हैं त्योहार। साल में 2 बार, 5 बार, 10 बार। जीवन के मूलभूत सिद्धांत आपको फिर से स्मरण में आ जाएं, इसलिए है त्योहार। तो त्योहारों का दिन तो चेतना के विशेष अनुशासन के साथ मनाना होगा ना, या उस दिन और ज्यादा लफंगाई करनी है, और ज्यादा अपने आप को छूट दे देनी है बेवकूफियों की और बदतमीजियों की। कि आमतौर पर जितने जानवर नहीं कटते प्रतिदिन, उससे कई गुने कट रहे हैं त्योहार के दिन। ये कौन सा त्योहार है? चाहे होली हो, चाहे बकरीद हो, और चाहे क्रिसमस हो। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये त्योहार कौन से हैं जो निर्दोष जानवरों का खून बहाए बिना मनाए नहीं जा सकते? और होली इत्यादि पर तो कभी परंपरा भी नहीं थी ये सब करने की। ये कहां से भारत में प्रभाव आ रहे हैं कि अब होली पर और दिवाली पर भी मांस खाना प्रचलित होता जा रहा है? कौन सिखा रहा है हमें ये सब? कितने तो प्रतीक जुड़े हुए हैं ना होली से। हिरण्यकश्यप का अहंकार, हिरण्यकश्यप का अहंकार, जानते हो ना क्या हुआ था उसके साथ? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा विष्णु से, ठीक है, बड़ी उसने भक्ति की, बड़ी भक्ति की, लेकिन भीतर अहंकार शेष रखा। वरदान मांगा, विष्णु आए, उसने बहुत कर रखी थी तपस्या, उन्होंने भी मुस्कुरा के वरदान दे दिया। उनकी माया वो जाने, कहानी कहती है। लेकिन चूंकि अहंकार भीतर बैठा ही हुआ था, तो जो वरदान मिला उसका इस्तेमाल उसने विष्णु के ही खिलाफ कर डाला। बम बम भोले। उसने अपने पूरे राज्य में निषेधाज्ञा निकलवा दी, बोला यहां कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। अब उसको जो ताकत मिली है, किससे मिली है? विष्णु से मिली है। और उस ताकत का इस्तेमाल वो किसके खिलाफ कर रहा है? विष्णु के ही खिलाफ कर रहा है। अब ये इतना जबरदस्त प्रतीक है ना? क्या इस प्रतीक को केंद्र में रख के होली पे तुम कोई नई प्रथा नहीं बना सकते? अब ऐसी बात कर रहे हो, आना होली के दिन संस्था में हम ही लोग बैठ के कुछ सोच लेंगे कि चलो इस प्रतीक को ध्यान में रख के कोई नई प्रथा निकालते हैं कि जिससे सब कुछ पा रहे हैं कम से कम उसके खिलाफ ना जाएं। और हम ये खूब करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास आज ताकत है, हम लड़ के दिखाएंगे। और लड़ तुम किससे रहे हो? तुम उसी से लड़ रहे हो जिसने तुम्हें ताकत दी। तुमने अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर लिया? भूल ही गए कि उसी के खिलाफ जिससे तुमने ज्ञान पाया, जिससे तुमने शक्ति पाई।
जो ऐसा करे उसका नाम हिरण्यकश्यप। और ऐसा करने की हम में प्रवृत्ति बहुत होती है, सावधान रहो, ठीक है। और उसके बाद क्या देख रहे हो, और कई प्रतीक हैं, जितना मुझे अभी स्मरण आता आ रहा है बोल दूंगा। उसके बाद ये देख रहे हो कि बड़ी हार मिली कि उसका अपना ही लड़का उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, ले हो। अरे बाप रे, पूरे राज्य को तो उसने डरा दिया, बिल्कुल धमका के हड़का दिया है, मानोगे नहीं तो ये। और उसका अपना ही छोटू वो कह रहा है नहीं मैं तो विष्णु भक्त हूं, मैं तो विष्णु को ही पूछूंगा, मैं नहीं मानता डैडी। अब डैडी ने जितने तरीके से हो सकता था, लॉलीपॉप दी होगी, ये दिया होगा उसको, एक्सबॉक्स दिया होगा, जो कुछ भी दिया जा सकता है, वो काहे को माने। वो भी प्रहलाद फैला हुआ है, कह रहा नहीं विष्णु चाहिए। तो अब अपने ऊपर कैसे ले अपने ही सुपुत्र को मारने का इल्जाम। तो बहन बुलवाई, और बहन भी पहुंची हुई डायन, उसने सिद्धि हासिल कर रखी थी, क्या ये आग में जलूंगी नहीं और ये और वो। तो उसने बुलाया कि बुआ बुला रही हैं, आना जरा। वो आ गया छोटू और बुआ जी उसको लेके बैठ गई आग में, और उनकी सारी सिद्धि वहीं विफल हो गई। छोटू को तो कुछ हुआ ही नहीं, ये जल मरी आग में। ये जल मरी आग में, मतलब समझ रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास ताकत है, ज्ञान है, सिद्धि है, उसका अगर उल्टा इस्तेमाल करोगे तो वो छिन ही जानी है, तुम्हारे काम नहीं आनी है। काम नहीं आनी है क्या, वो पलट के तुम्हें ही खा जाएगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका तुमने गलत इस्तेमाल किया नहीं कि वही चीज पलट के तुमको खाएगी। अब इसको केंद्र में रख के हम क्यों नहीं कोई नई प्रथा बना सकते हैं। लड़कियों को गुब्बारे मारने से तो बेहतर ही होगा ना। फिर क्या कर रहे थे, गुब्बारे मार रहे थे लड़कियों को, पागल, एक भी नहीं लगा किसी को। ये तो तुम्हारा हुनर है। हाँ, पहली जलील हरकत तो ये कि लड़कियों को गुब्बारे मार रहे हो, और दूसरी तुम्हारी हुनरमंदी ये कि उछाल रहे हो, लग किसी को नहीं रहा है। इसमें क्या धर्म है कि किसी को कुछ पता ही नहीं होली के मर्म के बारे में, होली के संदेश के बारे में, और यहां किसी के घर से कुर्सी उठा करके डाल दी है, होलिका में जला रहे हैं। हाँ, तो होली मनाओ, और अच्छे से अच्छे और ऊंचे से ऊंचे तरीके से मनाओ। भूलो नहीं कि होली का पर्व बेमतलब नहीं है, अकारण नहीं है, बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है उसमें। उस संदेश को याद करो, उस दिन को एक सृजनात्मक रूप दो। तो होली के पीछे जो भावना है उसको समझो और उसके अनुसार होली को मनाओ।